हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शबान सर और इंग्लिश बाय शबान सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो हमारा है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, है ना। यहाँ पर हम सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो होंगे ये आपके लिए सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे हम बैंक, एसएससी, व्यापम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें, तो उन सभी में हेल्प करेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देख सकते हैं ये जो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट है ये आपका वर्ब का ही एक टॉपिक होता है ना। चलिए, तो मैंने कहा कि हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। अब इस टॉपिक का नाम सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट क्यों पड़ा वो हम डिस्कस करते हैं ना। जैसे कि आपको मालूम है कि अगर मान लीजिए कोई भी एक सेंटेंस होता है ना, तो वो जो सेंटेंस का जो सिंटैक्स होता है, सेंटेंस का जो सिंटैक्स होता है, उस सेंटेंस का सिंटैक्स क्या होगा। उस सेंटेंस में आपको एक मिलेगा सब्जेक्ट, एक आपको मिलेगा वर्ब और एक मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट। ये जनरली सिंटैक्स होता है ना। एक सेंटेंस में जनरली आपको सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा और ऑब्जेक्ट मिलेगा, है ना। और अगर आपके सामने कोई भी सेंटेंस दिया है और उस सेंटेंस में जो हम वर्ब को यूज करते हैं, उस वर्ब को हम किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। यहाँ पर हम ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, है ना। मान लीजिए जो सब्जेक्ट दिया है, अगर वो मान लो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते क्या है वो हम जान लेते हैं, है ना। देखिए, अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंपल सी बात है कि वो सिंगल चीजों या सिंगल थिंग को डिनोट करेगा, एक ही चीज को बताएगा, है ना। जैसे इसमें एक आएगा आपका ही, शी, इट, या आप कोई भी एक सिंगुलर नाम ले सकते हैं। जैसे एक मैंने सिंगुलर नाम लिया कैंडिडेट, कैंडिडेट, तो इन्हें हम कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना। तो इनके साथ अगर हमें वर्ब यूज करना है तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, है ना। अब इसके बाद अगर हम सिंगुलर वर्ब की बात करें तो सिंगुलर वर्ब होते क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो सिंगुलर वर्ब होते हैं वो एस पर एंड होते हैं। एस पर एंड होते हैं कहने का मतलब ये है उसका जो लास्ट लेटर है वो एस होता है। ये ट्रिक है पहचानने का सिंगुलर वर्ब को, है ना। कैसे होगा, एग्जांपल से देखिए, है ना। जैसे एक होता है आपका इज, तो आप देख सकते हैं लास्ट में एस दिया है, तो ये आपका बनेगा ही इज, शी इज, इट इज और कैंडिडेट इज, ये हो गए, है ना। ऐसे ही अगर देखें तो एक होता है आपका वाज, ये भी आपका एस पर एंड हो रहा है ना। ये आपका बनेगा ही वाज, शी वाज, इट वाज और कैंडिडेट वाज, ये हो गए, है ना। ऐसे अगर देखें तो एक होता है आपका हैज, तो आप देख सकते हैं ये भी एस पर एंड हो रहा है ना। ये आपका बनेगा ही हैज, शी हैज, इट हैज, कैंडिडेट हैज, ये हो गया, है ना। ऐसे अगर देखें तो होता है आपका डज, ये भी एस पर एंड हो रहा है ना। ये भी आपका बनेगा ही डज, शी डज, इट डज और कैंडिडेट डज, ये हो गया, है ना। इसी तरीके से कहते हैं कि किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या एस लगा के सिंगुलर बनाते हैं ना। जैसे अगर मैं कहता हूं, फॉर एग्जांपल लिया मैंने प्ले, प्ले, अब इसमें एस लगा दीजिए तो क्या बनेगा, प्लेज। तो प्लेज क्या बन गया, सिंगुलर बन गया, है ना। ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज, कैंडिडेट प्लेज, ये आपका बन गया, है ना। ऐसे अगर मैं बात करूं टीच, तो टीच जो है इसका जो सिंगुलर बनेगा वो क्या बनेगा आपका, टीचर्स, ये हो गया, ईएस लगा दिया, है ना। तो इस तरीके से करते क्या है कि किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस एस लगा के सिंगुलर बनाते हैं ना। ऐसे ही राइट का राइट्स, गो का गोस, कम का कम्स, सी का सीज,
है ना, बहुत सारे स्पीक का स्पीक्स बहुत सारे हैं ना। तो किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस एस लगा के सिंगुलर बनाते हैं ना। और मैंने कहा सिंगुलर जो होते हैं वो जनरली किस पर एंड होते हैं, एस पर एंड होते हैं ना, मतलब जो लास्ट का लेटर होता है वो एस होता है ना। इसके बाद मान लीजिए जो सब्जेक्ट दिया है, अगर वो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, है ना। अब अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें, है ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट में अगर देखें तो जैसे एक आपका आ जाएगा वी यू दे, वी यू दे, ये हो गया, है ना। और ये जो कैंडिडेट लिखा है इसका प्लूरल नाम क्या बनेगा, कैंडिडेट्स, ये आपका बन गया, है ना। तो इन्हें हम कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, है ना, इन्हें हम प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, है ना। अब इसके बाद अगर हम प्लूरल वर्ब की बात करें तो प्लूरल वर्ब बनता कैसे है, प्लूरल वर्ब में जैसे एस, इसका प्लूरल क्या बनेगा, आर, इसका क्या बनेगा, आर, तो ये होगा वी आर, यू आर, दे आर, कैंडिडेट्स आर, ये हो गए, है ना। ऐसे आपका वॉस में क्या बनेगा, वर, ये आपका बनेगा वी वर, यू वर, दे वर, कैंडिडेट्स वर, ये हो गया, है ना। ऐसी हैज का क्या बनेगा, है, ये भी आपका बनेगा वी है, यू है, दे है, कैंडिडेट्स है, ये हो गया, है ना। ऐसे ही डस का क्या बनेगा, डू, तो ये आपका बनेगा वी डू, यू डू, दे डू, कैंडिडेट्स डू, ये हो गया, है ना। ऐसे अगर देखें तो एक होता है आपका जैसे प्ले, प्लेस का क्या बनेगा, प्ले हो गया, है ना, तो प्लूरल कहलाएगा, है ना। तो वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, कैंडिडेट्स प्ले, ये हो गया, है ना। ऐसे टीचर्स का क्या बनेगा, टीच, है ना, ये आपका होगा वी टीच, यू टीच, दे टीच, इस तरीके से बनाते हैं, है ना। तो ध्यान में ये रखना कि अगर आप किसी नाउन में एस एस लगाएंगे ना तो प्लूरल नाउन बनेगा, लेकिन किसी वर्ब में एस एस लगाएंगे ना तो सिंगुलर बनेगा, ये ध्यान में रखना, है ना। नाउन में एस एस लगाएंगे तो प्लूरल नाउन बनेगा, वर्ब में एस एस लगाएंगे तो सिंगुलर बनेगा, जस्ट अपोजिट है, ध्यान में रखना, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब जैसे कि मैंने सेंटेंस किया, अगर मैं कहता हूं कि अमन कम और कम्स हियर, ये मैंने लिखा हुआ है ना। इसमें कौन सा आएगा आपका, अमन कम्स हियर, कम्स हियर होगा, है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दिया हमारा, अमन, अमन क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, है ना। तो इस तरीके से होता क्या है, यही जो कहलाता है इसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, है ना। मतलब जैसा सब्जेक्ट है वैसा क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, है ना। तो इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, है ना। और देखिए जैसे अगर मैं कहता हूं कि चिल्ड्रन गो और गोज टू स्कूल, तो इसमें कौन सा आएगा बताइए, गो आएगा, है ना। क्योंकि जो चिल्ड्रन लिखे हैं प्लूरल नाउन है, इसका सिंगुलर होता है चाइल्ड, तो अगर ये प्लूरल नाउन है मतलब सब्जेक्ट क्या कहलाएगा, प्लूरल, तो वर्ब भी क्या लेगा, ये प्लूरल लेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, समझ में आ गया, है ना। कॉपी में लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो बंद करो।